नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राणा प्रताप स्वाभिमानी योद्धा रावचंद्र सेन जी राठौड़ के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है कि महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह जी, रावचंद्र जी जैसे महावीरों को विश्वासघातियों ने उस समय जहर दे दिया जब वे मुगल सत्ता से संघर्ष की चरम सीमा पर थे। रावचंद्र सेन का जन्म 30 जुलाई 1541 को हुआ था। रावचंद्र सेन के पिता का नाम राव मालदेव था। रावचंद्र सेन जोधपुर राजस्थान के राव मालदेव के छठे पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें मारवाड़ राज्य की सिवाना जागीर दे दी गई थी, पर राव मालदेव ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद रावचंद्र सेन सिवाना से जोधपुर आए। चंद्रसेन के जोधपुर की गद्दी पर बैठते ही उनके बड़े भाइयों राम और उदय सिंह ने गद्दी के लिए विद्रोह कर दिया। राम को चंद्रसेन ने सैनिक कार्रवाई कर मेवाड़ के पहाड़ों में भगा दिया और उदय सिंह जो उसके सौदार थे उसको फलौती की जागीर देकर संतुष्ट कर दिया। राम ने अकबर की सहायता ली। अकबर की सेना मुगल सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम की सहायता के लिए जोधपुर पहुंची और जोधपुर के किले मेहरानगढ़ को घेर लिया। 8 महीनों के संघर्ष के बाद रावचंद्र सेन ने जोधपुर का किला खाली कर दिया और अपने सहयोगियों के साथ भादराजून चले गए और यहीं से अपना राज्य मारवाड़ पर 9 वर्ष तक शासन किया। भादराजून के बाद वह सिवाना आ गई। अकबर जियारत करने अजमेर गए, वहां से वह नागौर चले गए। यहाँ सभी राजपूत राजा उससे मिलने पहुंचे। रावचंद्र सेन भी नागौर पहुंचा, पर वह अकबर की फूट डालो नीति देखकर वापस लौट आया। उस समय उसका सहोदर उदय सिंह भी वहां पर उपस्थित था, जिसे अकबर ने जोधपुर के शासक के तौर पर मान्यता दी थी। कुछ समय बाद मुगल सेना ने भादराजून पर आक्रमण कर दिया, पर रावचंद्र सेन वहां से सिवाना निकल गए। सिवाना से रावचंद्र सेन ने मुगल क्षेत्रों अजमेर, जैतरण, जोधपुर आदि पर छापामार हमले शुरू कर दिए। रावचंद्र सेन ने दुर्ग में रहकर रक्षात्मक युद्ध करने की बजाय पहाड़ों पर जाकर छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों को किले में छोड़कर खुद पिपलोद के पहाड़ों में चले गए और फिर वहीं से मुगल सेना पर आक्रमण करके उनकी रसद सामग्री आदि लूट लेते थे। अकबर ने उनके विरुद्ध कई बार बड़ी सेनाएं भेजी, पर अपनी छापामार युद्ध नीति के बल पर रावचंद्र सेन अपने थोड़े से सैनिकों के दम पर ही मुगल सेना पर भारी रहे। सिवाना पर मुगल सेना के अधिपत्य के बाद रावचंद्र सेन मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में रहने लगी। कुछ समय बाद वे शक्ति संचय कर मारवाड़ आए और सोजत पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जीवन के अंतिम वर्षों में रावचंद्र सेन ने सिवाना पर फिर से अधिकार कर लिया था। अकबर उदय सिंह के पक्ष में था, फिर भी उदय सिंह रावचंद्र सेन के रहते जोधपुर का राजा बनने के बावजूद भी मारवाड़ का एक छत्र शासक नहीं बन सका। अकबर ने बहुत कोशिश की कि रावचंद्र सेन उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, पर स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला रावचंद्र सेन अकबर के आगे नहीं झुका। उन्होंने विद्रोह जारी रखा। 11 जनवरी 1581 को मारवाड़ के महान स्वतंत्रता सेनानी रावचंद्र सेन का सारण सिंचियाई के पहाड़ों में 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।